हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th गद्य खंड से सीरीज़ के फूल। कहानी का नाम है सीरीज़ के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने होंगे। तो इस कहानी के शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कवि परिचय दे देती हूँ आप लोगों को। बाय द वे कोई बच्चे नहीं जानते होंगे तो कम से कम उनको अच्छे से ये चीज़ याद आ जाए। तो ये हमारी कहानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। इस कहानी में सीरीज के फूल एक ललित निबंध है। आप सीरीज का नाम सुने होंगे, जो हम लोग गुलमोहर कहते हैं। ये फूल ऐसा होता है कि इसको न गर्मी में कोई परेशानी होती है, न सर्दी में कोई परेशानी होती है, न बारिश में कोई परेशानी होती है। ये सीरीज का फूल है, मतलब ये चीज़ को हमें दर्शाता है। आप लोग देखिएगा, ये सीरीज का फूल है अक्सर गर्मियों के मौसम में, माने मई जून के महीने में ये सीरीज का फूल खिलता है और ये लाल लाल गुच्छेदार होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर और बहुत मन को लुभाता है। इनका दृश्य बहुत मनोरम होता है। ये फूल को देखने से अंदर की सादगी महसूस होने लगती है। ये जो सीरीज के फूल है, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके सौंदर्य को, इनकी कर्मठता को, इनकी सादगीता को दर्शाते हुए बताते हैं कि महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए उनको थोड़ा भी संकोच नहीं होता है। हमारे द्विवेदी जी ने सामाजिक विषयों पर अनेक रोचक टिप्पणी करते हैं, जो जन जन के मनों में समावेश करती है और जन जन तक पहुंचता है। तो ये जो हमारी कहानी है सीरीज के फूल, अब मैं इसका संक्षिप्त में सार प्रस्तुत करती हूँ। इस कहानी को मैं कई भागों में आप लोगों तक, 2 से 3 भागों में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कहानी बड़ा है तो एक वीडियो में नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और ये जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि मेरे चैनल में आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी इस पार्ट से आप लोग की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज का फूल है, तपते जेठ में, जेठ मतलब मई महीना को कहा गया है। आप लोग मई महीना की गर्मी तो अच्छे से समझ रहे होंगे। चारों तरफ तपता है, चारों तरफ गर्म, धरती भी जलती है, आसमान भी जलता है, पेड़ पौधे भी झुलसने लगते हैं। उस समय लेखक ने सीरीज की फूल की कहानी की इनकी सुंदरता को दर्शाते हुए, इनकी जो अडिगता है उसको दर्शाते हुए लेखक ने इस पाठ में उजागर किया है कि जेठ के महीने में तपते धूपों में फलता फूलता शिरीष का फूल वृक्षों से घिर कर बैठा है। ये ऐसा फूल है, जब मई जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है, चारों तरफ लू चलती है, उस महीना में शिरीष का फूल खिला हुआ होता है और चारों तरफ से हरी हरी पत्तियां इसको घिर कर रखी रहती है। ऐसा महसूस होता है जो हरी हरी पत्तियां होती है, उनकी इन फूलों की रक्षा कवच है। जेठ की जलती धूप में शिरीष ऊपर से लेकर नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। कम ही फूल इतनी हिम्मत रखते हैं। क्या ये फूल इतनी हिम्मत रखते हैं? सभी की मनों की सद्भावना है। लोग देखकर इतने तपते हुए, इतनी प्रचंड गर्मी में क्या ऐसे फूलों का खिलना संभव है? मन ही मन लोग प्रश्न करते हैं। अमलतास भी जेठ में फूल देता है, किंतु केवल 15-20 दिनों के लिए। एक अमलतास भी पौधा होता है,
वो सिर्फ गर्मी में ही खिलता है, वो भी 10 से 15 दिन के लिए उस पर फूल खिलता है। लेकिन ये जो शिरीष का फूल होता है वो महीने 2 महीने तक रहते हैं। और इसकी फूल, इसके जो बीज, इसके जो बीज की जो लड़ियाँ होती है, ये इतनी मजबूत होती है कि इस पेड़ से सारे फूल झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इसकी लड़ियाँ उसी पेड़ पर टिकी हुई रहती है। जब तक उस पेड़ में नए पौधे नहीं आते हैं, नए पत्ते नहीं आते हैं, उसको जब तक धक्का देकर नहीं हटाते हैं, तब तक इसकी पौधे की लड़ियाँ उसी पेड़ में टिकी रहती है। कबीर जी ऐसे फूल को बहुत पसंद करते थे। हमारे जो कबीरदास जी थे, शिरीष के फूल को बहुत पसंद करते थे। दिन 10 फूला फूल के, खंखट भया पलास, शिरीष बसंत के आए थे, फुलक रहा उठ आस। इस पंक्तियाँ में कबीरदास जी कहते हैं कि मई जून के महीना में तो पलास एक फूल है, वो भी खिलने आता है, लेकिन मात्र वह 10 से 15 दिन ही टिका रहता है और उसके बाद उस पेड़ों की सारे फूल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा शिरीष का फूल है, ये अडिग है, ये 1-2 महीने तक उसी तरह अपने सुंदर दृश्यों को, सब दृश्यों के साथ सबको सम्मोहक और सबको संदिग्ध करते रहते हैं। शिरीष के फूल बसंत के साथ फूलों में लुढ़क जाता है। जब तक बसंत का आगमन नहीं होता है, तब तक ये फूल नहीं गिरता है। उसके बाद आषाढ़ या भादों तक फूल देता रहता है। अब सोचिए, मई जून से शुरू होता है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने इस पर कंटिन्यू फूल बनते हैं और लगे रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष के अद्भुत की भांति जीवन रस की अजेयता का मंत्र पढ़ाता है। इस शिरीष के फूल को अवधूत कहा गया है। आप लोग का जो एक तुलसीदास की जो कवितावली है उसमें पढ़े हो ना, धूत कहो अवधूत कहो जो लहा कहो कोई, आकाहू के बेटा से बेटी न ब्याह अब, मंदिर जाई मसीत को सोई। तो इस पंक्तियाँ में कवि जी कहते हैं कि जो शिरीष का फूल होता है वो भी अवधूत की तरह होता है। अवधूत मतलब योगी को कहा गया है, जो हमेशा दूसरों की परोपकार की बातें सोचते हैं, हमेशा दूसरों की परोपकार की कार्य करते हैं और दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो कबीरदास जी ने शिरीष के फूल की तुलना अवधूत से की है। शिरीष के फूल का विशाल वृक्ष होता है, छायादार होते हैं। पुराने रईस जिन वृक्षों से अपनी महलों की चारी दीवारी सजाया करते थे, वो शिरीष के फूल ही होते हैं। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते थे। इसका वजन भी बहुत कम होता था। संस्कृत साहित्य में शिरीष को बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है, शिरीष भंवरों के पदों को कोमल दबाव सहन नहीं कर सकता है। कालिदास ने कहते हैं कि जो शिरीष का पौधा होता है, शिरीष का जो फूल होता है, वह भंवरों के पदों को, जो भंवरे होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, उनके जो पैर होते हैं बहुत ही सुकोमल होते हैं। तो ये शिरीष का जो फूल होता है, उनकी पदों की, उनकी पैरों की कोमलता भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह मई जून के महीना में पेड़ों पर फूल टिका रहता है। पक्षियों का नहीं, लेखक कहता है, लोगों ने समझ लिया कि शिरीष का सब कुछ ही कोमल ही होता है, परंतु इसके फल, जो अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो इसके फल होती हैं, जो फल की लड़ियाँ होती हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं कि जब तक नए फूल नहीं निकल कर आते हैं, तब तक ये अपनी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जैसे जैसे नए फूल पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देकर विदा नहीं करते हैं, तब तक शिरीष के फूल अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। इन्हें देखकर आज के उन बूढ़े नेताओं की याद आती है, जो नए युवा नेताओं धक्का मारने तक कुर्सी पर जमे रहते हैं। ये शिरीष का फूल दर्शाता है। आज के हमारे नेतागण जो होते हैं, राजनीति वर्ग के लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं। आप लोग देखते हो ना कि नौकरी से लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल की उम्र में, लेकिन यहाँ नेता लोग 60 साल के भी रिटायर नहीं होने चाहते हैं। तब जब तक हमारी जवान पीढ़ी नेता बनकर नहीं आते हैं, उनके कुर्सी से धक्का मार कर नहीं हटाते हैं, तब तक वो अपनी कुर्सी छोड़ना
नहीं चाहते हैं। वही चीज़ शिरीष के फूल के बारे में बताया गया है कि शिरीष की जो फल की जो डंठल होती हैं, जो उनकी थैलियाँ होती है, वो तब तक अपने जगह पर टिके रहते हैं जब तक नए फूल, नए पल्लव उन्हें धक्का मार कर नहीं हटाते हैं। जो हमारे कहानीकार हैं, जो पुराने लोग हैं, इस कहानी से अपनी अधिकार, अपनी लिप्सा के चलते सावधान हो जाते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के सत्य है। शिरीष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। इसमें कहा गया है कि जब शिरीष का फूल मई जून की दोपहरिया में अपनी जगह पर टिका हुआ रहता है, हरियाली से हरा भरा रहता है, चारों तरफ फूल खिला रहता है, फिर भी वो आषाढ़ के बाद उस पर पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो भी मुरझाकर समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है। शिरीष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए, फलना निश्चित है। महाकाल निरंतर घोड़े चला रहे हैं। महाकाल मतलब भगवान को कहा गया है, शिव जी को कहा गया है कि वो अपने लगातार निरंतर चला रहे हैं, परंतु कोई सुनता नहीं है। प्राणधारा महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। प्राण वायु के बीच और महाकाल के बीच युद्ध ठना हुआ है, संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोड़े की मार से बच सकते हैं। जमे की मरे, जमे की मरे, इस कहानी में बताया गया है कि या टिकना है या मरना है। तो यदि जमना है तो टिके रहो और मरना है तो हट जाओ। तो ये शिरीष की फूल कहानी थी और ये पहला वीडियो है मेरा। मैं सेकंड वीडियो आप लोग को फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।